जैसे ही आपके स्किन पर सनलाइट पड़ी वैसे ही आपके स्किन के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्रीज, कुछ ऐसे केमिकल प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं जो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। ऐसा ही लगता है ना आपको, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं जाकर विटामिन डी बनता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज मैं आपको विटामिन डी कैसे बनता है ये पहली पूरी सॉल्व कर दूंगा, और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि विटामिन डी के लिए किडनी और लीवर का स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। और वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको जरूर चौंकाएगा। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। हमारी स्किन की परतों में एक खास प्रकार का कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल। एक प्रकार का कोलेस्टेरॉल ही है जो हमारे शरीर में तेल घी वगैरह खाने से बनता है, वही कोलेस्टेरॉल जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नेगेटिवली एडवर्टाइज्ड होते हुए देखे होंगे, वही कोलेस्टेरॉल होता है ये। जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है तो उसमें दो प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, UVA किरणें और UVB किरणें। यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है UVB यानी अल्ट्रावायलेट बी किरणों का। जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट बी लाइट हमारे स्किन के 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसकी थर्मल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड को तोड़कर उसका शेप बदल देती है, और इसी रीअरेंजमेंट से बनता है प्री विटामिन D3। मतलब विटामिन डी के बनने से पहले के कुछ मॉलिक्यूल्स उस समय बन जाते हैं। इसके बाद शरीर की गर्मी यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी वजह से ये कुछ ही घंटों में बदल जाता है विटामिन D3 में, जो कि होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, उसमें बदल जाता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि काम पूरा हो गया है तो आप गलत हैं। ये विटामिन D3 अभी भी इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर रहा है, ये आपके शरीर के किसी काम का अभी भी नहीं है। इसे एक्टिव करने के लिए हमारे शरीर को 2 कड़े टेस्ट पास करने होते हैं। पहला स्टेशन होता है हमारा लिवर। मैंने बताया ना कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। खून के जरिए ये विटामिन D3 पहुंचता है आपके लिवर के पास। लिवर इसमें एक केमिकल ग्रुप जोड़ देता है और इसे बदल देता है कैल्सीडायोल में। मेडिकल की भाषा में इसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। यही वो चीज है जो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं। इसके बाद यही केमिकल पहुंचता है अपने दूसरे स्टेशन में जो कि होता है किडनी। अब ये कैल्सीडायोल किडनी में पहुंच जाता है। किडनी इस पर फाइनल प्रोसेसिंग करती है और इसे बदल देती है कैल्सीट्रायोल में, और यही कैल्सीट्रायोल ही विटामिन डी का वो एक्टिव फॉर्म है जो असल में एक विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन की तरह काम करता है। यही वो एक्टिव रूप है जो आपके आंतों को हुक्म देता है कि खाने में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना शुरू करो, जिसके वजह से हड्डियां मजबूत होंगी। मतलब सूरज पहले आपके स्किन पर पड़ेगा, स्किन पर कुछ ऐसे केमिकल बनेंगे जो अभी इनएक्टिव होंगे, वो लिवर में जाएगा, लिवर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो प्रोसेसिंग वाला केमिकल किडनी में जाएगा, वहां किडनी उस पर प्रोसेस करेगा। उसके बाद कहीं एक्टिव फॉर्म बनेगा विटामिन डी का जो कि एक हार्मोन की तरह काम करेगा, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा और बताएगा कि आंतों को ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम अब्सॉर्ब करना है, जो कि बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रोज धूप में घूमता रहता हूँ, फिर भी जब मैं विटामिन डी का अपना टेस्ट कराता हूँ तो विटामिन डी कम आता है। इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसे लोगों में असल में क्या होता है, 3 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से उनमें विटामिन डी की कमी होती है। तो पहला कारण है कांच। अगर आप अपनी कार में बैठकर या घर की बंद कांच वाली खिड़की से धूप ले रहे हो तो आपको बता दें, जो कांच होता है, जो शीशा होता है या फिर जो मिरर होता है, सूरज की UVB किरणों को 100% ब्लॉक कर देता है। आपको सिर्फ UVA किरणें मिलती है जिससे स्किन डैमेज तो होगी ही, पर विटामिन डी रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। दूसरा कारण क्या है? अगर आप लोगों की सुनी सुनाई बातों और मीडिया एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देकर सनस्क्रीन यूज करते हो SPF 30 या उससे ज्यादा की, तो ये UVB किरणों को 95% तक रोक देती है। कारण विटामिन डी बनेगा ही नहीं। और इसका तीसरा कारण क्या है? स्किन टोन और मेलानिन इसका तीसरा कारण हो सकता है। हम भारतीय स्किन में मेलानिन मतलब वो पिगमेंट जो स्किन को डार्क कलर देता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। मेलानिन एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह होता है। इसका मतलब यह है कि गोरे व्यक्ति को जितना विटामिन डी 10 मिनट में मिलेगा, उतनी ही मात्रा के लिए एवरेज भारतीय स्किन टोन वाले व्यक्ति को 30 से 45 मिनट धूप में समय बिताना पड़ सकता है, क्योंकि मेलानिन उसके स्किन को पूरी तरीके से ढका रहता है ताकि उसकी स्किन
इतने इंटेंस सनलाइट की वजह से डैमेज ना हो जाए, उसका डीएनए डैमेज ना हो जाए। तो सही तरीका क्या है अब कि हम धूप में बैठें और हमें विटामिन डी भी मिले। देखिए, जब आपका शैडो यानी आपकी जो परछाई है धूप में आपकी हाइट से छोटी हो, यानी दोपहर के आसपास का समय हो, मतलब सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, उस वक्त यूवीबी किरणें सबसे ज़्यादा होती हैं सनलाइट में, हवा में। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने चेहरे, हाथों और पीठ पर 15 से 30 मिनट की धूप लेना काफ़ी है। आप ऐसा कीजिए, आपका स्किन ऑटोमेटिकली विटामिन डी सिंथेसिस करने लगेगा। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।